गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अंकिता। और ठीक। हाँ जी, आज आपकी कौन सी यूनिट का था? 15 तक सर। 15 तक। कहाँ से स्टार्ट है? यस वन सर। टू? फर्स्ट से ही होएगी। ओके, चलिए जी करते हैं स्टार्ट। अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं सर, डर सा लगना ज्यादा शुरू हो गया ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो होता है, सब कोई नर्वसनेस तो होती है थोड़ी बहुत तो। ठीक है, लेकिन जो ये 18 की 18 यूनिट आप पढ़ के चले जाना। कॉमर्स में इतना सुफिशियंट मैटर है, बहुत है ये। जितना पढ़ो हर बारी अलग ही लगता है कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये है ही। लेकिन है थोड़ा ना सा कि जैसे इसको थोड़ा और पढ़ो थोड़ा। अभी पूरा दिन अगर कहीं आप वर्किंग हो तो थोड़ा सा छुट्टी वगैरह ले लो, एक दो दिन। ज्यादा तो नहीं है। लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे ही यस। फोकस रखो अपना। ठीक है। और आज है मीनू का है ठीक है आज। सर। तो उससे पूछते हैं क्या कुछ कैसा कुछ रहा उसका। वो एक्सपीरियंस भी सबको बता देंगे उनका फिर। मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है सर? इवनिंग में है, इवनिंग में, इवनिंग में। एक कल है सीमा का, है कल है सीमा का। तो उनसे पूछ लेंगे। अच्छा। तो आप दोगे तब तक तो दो का फीडबैक आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। वही बात है सर, स्टार्टिंग में जिसके हो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगी क्या? हाँ 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 हाँ, सब में यही। भाई जिनका इसमें नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होएगी कि स्टार्टिंग में जिनको ले लिया उनको ग्रेस मिलेगी, पीछे वालों को ना नहीं ना ना मिलेगी? ना 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 ना, ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ये तो अच्छा। ग्रुप सी डी में होता है, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। अच्छा, और दूसरा ये भी है सर कि तब तक तो वो पूरे मंद जाएंगे, इंटरव्यूअर भी उनको भी पता लग जाएगा हमें किस लेवल तक जाना है। ना ना, स्टार्टिंग उनको में तो फिर भी उनको तो लिंक। उनको तो पता ही होता है एक्चुअली। वो सिर्फ एचपीएससी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती। डॉक्टरी के भी करवाती है, जुडिशरी के भी करवाती है, एग्रीकल्चर के भी करवाते हैं। तो वो तो पैदा ही इंटरव्यू लेने के लिए हुए, आप ये मान लो मेंबर तो। ठीक है। नहीं मतलब जैसे पहले 2 दिन ले लेंगे ना, 2-3 दिन तो उनको पता लग जाएगा, वो पूरे मंद जाएंगे हम जब तक हम जाएंगे देने। और 16 वाला ऐसे फिर क्या क्वेश्चन करेगा? लाएंगे। चलो आप वाली बात में। 16 वालों की तो तो बस यही है कि सर इनिशियली हो जाता है ना, तो सबसे पहले दे के फ्री हो जाते अरे हैं। पहले ही तो जैसा अब भी। कम से कम ये तो पता चलेगा कि क्या कुछ टॉपिक पूछ रखे हैं। दो ही तो हाँ, दिन है, दिन दो कहाँ पर है? कल तो जाना ही पड़ेगा सबको, जिसका 10 को है, उसको 9 को चलना पड़ेगा अपने घर से। हम तो यहीं पे ही है ना सर, हम तो 10 मिनट पहले चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चंडीगढ़ ही? पंचकुला सर। पंचकुला हो, चलो ठीक है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है फिर तो। हाँ, ठीक है। 14 से जाना है हमें, तो सेक्टर 14 से 4 का डिस्टेंस कवर करना है बस। दो ही है, सेक्टर 2 में है शायद एचपीएससी का। 4 में है शायद। चेक करना, 2 में। 2 में है क्या? हाँ हाँ और ये है तो 2 में ही है, हाँ 5 के सामने वाले में, HSSC HPSC दोनों का पास पास में है। चलो ठीक है फिर तो, कहीं आप एचएसएससी के सामने खड़े हो जाओ, देख लेना। नहीं नहीं सर, 2-3 बार जाया है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। करते हैं ठीक स्टार्ट। है सर। फिर डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज ए कैरियर इन टीचिंग? टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है सर। और फ्रॉम डे वन ही, मतलब जब से मैंने +1 2 की, उसके बाद मेरा टीचिंग में इतना इंटरेस्ट था सर, मैं अपने छोटे ब्रदर को भी पढ़ाती थी। सो कि मैं इसमें अपना एक प्रोफेशन भी बनाना चाहती थी इसको। इसलिए सर मैंने टीचिंग को चूज किया सर। ओके। एक नोबल और जो रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है वो सिर्फ टीचिंग में ही है सर। कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है हरियाणा में? 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है सर हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके। विलेज पंचायत कितनी है, पंचायतें कितनी हैं? पंचायत का तो अभी रिकॉल नहीं है सर, आई थिंक 7,000। 7,000 तो कुछ विलेज हैं सर, उनकी पंचायत का अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स का बेसिक मतलब होता है सर कि हम जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं उनको एक प्रॉपर मैनर में करना, एक साइंटिफिक मैनर में करना। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके। नेचर ऑफ कॉमर्स बताइए।
नेचर कॉमर्स इज कंसिडर करते हैं हम साइंस एज वेल एज आर्ट, लेकिन इसको कंप्लीट साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि साइंस में जैसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई भी जजमेंट निकालते हैं, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ भी आगे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलते हैं। वैसे ही कॉमर्स में भी है, हम हमारे फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हम फ्यूचर को सर्टेन नहीं कर सकते। फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम इसको कंप्लीट साइंस नहीं बोलेंगे। आर्ट में इसको हम लेंगे कि जितने भी हमें स्किल्स हैं, हमने जो भी सीखी है उनको हम रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, वो सब इन द फॉर्म ऑफ सीख जाते हैं सर, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमें। कोई भी दो एग्जांपल दीजिएगा रिवेन्यू के। रिवेन्यू के सेल्स, सेल्स होगी, सेल्स कहीं से अगर हमें जनरेट हो रही है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड। डिफाइन द मैनेजमेंट। Management is the art of getting things done from other with a formally organized group। और मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ जितने भी कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस, मेनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। तो आपको बताना है कि किसका ये एक्सटेंशन, नेम ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हम कोऑपरेशन से काम करेंगे, इंडिविजुअल गोल के लिए नहीं करेंगे काम। ओके। क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे आप हैंडल करोगे? क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको बोर्ड भी विजिबल हो। दूसरा सर, नॉइस नहीं होना चाहिए आउटसाइड द क्लास भी, इनसाइड द क्लास भी। और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए और जो बेंचेस हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, सो दैट दे कंफर्टेबल हो कि उसमें। और लाइट्स का भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए सर, कि ताकि उनको अगर वो क्लास में बैठे तो वो ठीक है वो हो। और एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए सिटिंग, सो दैट कि सबको विजिबिलिटी हो बोर्ड पे, ऐसा ना हो कि किसी को बोर्ड दिख ही नहीं रहा, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है। ओके। और एक हारमोनी में, एक पूरी हारमोनी में बिठाएंगे, ये नहीं कि सब पीछे पीछे जाके बैठ जाएं या आगे वाले डेस्क खाली पड़े हैं। ओके। लोकल ट्रेड क्या होता है? लोकल ट्रेड जो विद इन दी, जो बाउंड्रीज, एक लोकल एरिया की बाउंड्रीज में, जो एक हम ज्योग्राफिकल हमारी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर करना। ओके। बैलेंस शीट में आजकल वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं या हॉरिजेंटल में? वर्टिकल फॉर्मेट में सर। जोखमी हुंडी क्या है? बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं, हॉरिजॉन्टल में बनती है सर। ओके। मतलब वर्टिकल पहले फॉर्मेट। ऐसे थी, वो कोई फॉर्मेट बात होता नहीं, है। वर्टिकल सॉरी छोड़ो उसको, छोड़ो, क्वेश्चन चला गया। जोखमी हुंडी क्या है? जोखमी हुंडी अभी इसका रिकॉल नहीं है सर। जो एट द टाइम ऑफ नीड पेमेंट होती है शायद। हाउ डू यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन योर क्लासरूम? टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट यूज होगा कि हम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताएं, ताकि वो पीपीटीज के लिए फर्दर हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं। सेकंड सर, हम प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं और स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री? यस सर। समय के साथ साथ अकाउंटिंग का रोल भी चेंज हो गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर, अकाउंटिंग ट्रेडिशनल और अब अकाउंटिंग में काफी चेंजेस आ गए हैं। पहले सिर्फ हम बुक कीपिंग करते थे, अकाउंट्स को सिर्फ रिकॉर्ड करते थे। अब हम उनके ऊपर एनालाइज भी करते हैं और उनको आगे फर्दर कम्युनिकेट भी करते हैं उनके रिजल्ट्स। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कोई दो एक्टिविटी के बारे में बताइए।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है कि जब हमारे ट्रेड में कोई भी हिंड्रेंस आती है या कोई भी रुकावट आती है, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है। इसमें बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हमें फंड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इंश्योरेंस हो गया, अगर हमने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है कि हम उसका इंश्योरेंस करा लें, ताकि इन केस ऑफ डैमेज हमें उसका क्लेम मिल सके। ऐसी कौन सी टेक्निक है टेलर की जिसके थ्रू एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग किया जा सकता है? डिफरेंशियल वेज रेट सर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कोई 2 पॉइंट बताइए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स बताने हैं सर। क्या बेनिफिट है इसका, ये बता दो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हम वर्क में स्पेशलाइजेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सर, जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन हम उनको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग को हम कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोल सकते हैं, कि जिसमें हम पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर लें, और आपस में मिलके भी बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखें, और इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच। फॉर्म ऑफ व्हाट आर द फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ ट्रेड? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मीन जिसके थ्रू हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, फ्रॉम गुड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कैसे करते हैं वो। इंटरनल ट्रेड भी हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है। इंटरनल ट्रेड में हम होलसेल ट्रेड भी करते हैं, रिटेल ट्रेड भी करते हैं। इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ, विद इन अ जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसमें जो ट्रेड करते हैं हम, वो नेशनल बाउंड्रीज में, वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया। आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज जब हम करते हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड होता है जब बल्क क्वांटिटी में डीलिंग होती है। रिटेल ट्रेड होता है जब हम स्मॉलर क्वांटिटीज में डील करते हैं। ओके। ऐसा बोला जाता है कि आपको बताना कि कौन से कंसेप्ट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर। एक कंपनी के पास जो कुछ भी है, उसका जो ओनरशिप है वो किसी और के पास होती है, यस सर। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलेंगे, या ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट वन है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ली होती है बिजनेस ने, और जो कैपिटल होती है वो ऑनर्स इक्विटी होती है, जो क्रेडिटर जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिटर्स इक्विटी होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कैसे फायदेमंद होता है, बताइएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और थ्रेट्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट हम हमारे फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को है मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, ओके, मैंने बताइए कि मैक्रो फाइनेंस की अकाउंटिंग वजह से, इक्वेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सर, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम जो एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं सर। और हम ये देख सकते हैं कि हमारी एसेट्स हैं वो एफिशिएंट हैं, प्रॉपर हैं इन कंपैरिजन ऑफ आवर कैपिटल, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बताइए कब है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया था सर, जिसमें पार्टनर्स अपने पहले तो इसमें ये होता है कि जो पार्टनर्स है अपने आप को वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ताकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड हो जाए। वैसे पार्टनरशिप में जो मेंबर्स की लाइबिलिटीज होती है पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी के अंदर वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप की लाइबिलिटी लिमिटेड करवा लेते हैं। लेकिन इसमें पार्टनरशिप में और एलएलपी में डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैक्सिमम नंबर्स की, उसमें मैक्सिमम नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। ओके, वेरी गुड। इन केस ऑफ लॉस या कैपिटल डेफिशिएंसी, आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम अकाउंट को जो सेटलमेंट करते हैं उसका एक ऑर्डर बताइएगा। लॉस हुआ है। सबसे पहले, हाँ चलो, समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको? लॉस के टाइम कैसे पेमेंट करेंगे। हाँ, फर्म को बंद कर रहे हैं, अब पेमेंट करनी है सभी को,
लेकिन अगर उस साल लॉस है तो फिर कैसे उसको ट्रीट करोगे? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज को करके सर, की रियलाइजेशन एसेट से और उनसे जितना रियलाइज होगा उनसे पे ऑफ करेंगे लॉसेस का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज करने से बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉरी सर, रिपीट करना क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू। यस उससे सर। बिजनेस पर क्या इफेक्ट बिजनेस, पड़ेगा? गवर्नमेंट की जब भी पॉलिसीज होती है, चाहे गवर्नमेंट किसी को लाइसेंसिंग में रिबेट दे देती है, चाहे कोई भी ऐसा गवर्नमेंट रूल या अमेंडमेंट या कोई एक्ट ऐसा पास कर देती है जो बिजनेस के फेवर में होता है, तो वो उसको लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या बैन कर देती है गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए सर वीकनेस बन जाती है। गवर्नमेंट जो है रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या काम करती है? रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, करेगी और ऐसी बिजनेस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और जो सोशल सर्विस में ज्यादा इन्वॉल्व हो। कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताइए। कॉल्स इन एडवांस होता है जब हम शेयर इशू करते हैं, तो जो कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो पहले ही पेमेंट कर देते हैं बिफोर द ड्यू डेट। जब उनके ड्यू होने से पहले ही वो पेमेंट कर देते हैं, उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? Planning is deciding in advance what is done, how it is to be done, and when it is to be done in a systematic manner. राइट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेजर फ्रॉम ए जर्नल। जर्नल से लेजर बनाते टाइम क्या क्या स्टेप को आप फॉलो करोगे, बताइएगा। जर्नल से लेजर बनाते टाइम सबसे पहले तो हम जब भी लेजर से जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करेंगे, जब भी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो लेजर मेंटेन करेंगे हर एक अकाउंट का। तो डेबिट साइड बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे सर। फिर उनकी बैलेंसिंग करेंगे। और जहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम है वहां पे पेज नंबर लिखेंगे कि हमने जर्नल में कौन से पेज नंबर से ये ट्रांजैक्शन लिए हैं। ओके जी। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। जब हम नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर लेते हैं सर, समटाइम्स कोर एक्टिविटीज के लिए भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, हम इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मेन कोर एक्टिविटीज है करिकुलम सेट करना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये सब। लेकिन अगर वहां पे ये कैंटीन चलाना है, वो नॉन कोर एक्टिविटीज है, तो वो किसी को बाहर से आउटसोर्सिंग सर्विसेज ले सकता है जो इसके कैंटीन को रन कर सके और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए गुड लेसन प्लान। लेसन प्लान में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। वो सारे कंटेंट इन्वॉल्व होने चाहिए जो एक नेसेसरी होता है लेसन प्लान के लिए। फिर आता है फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए और बर्डन सम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज और इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ओके, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब जो हेजार्डियस एलिमेंट्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ environment and our life in मॉर्गेज environment. डिवेंचर के टू टाइप होते हैं, कौन कौन से? मॉर्गेज डिवेंचर को सिक्योर्ड डिवेंचर भी बोला जाता है। Secure. Yes sir, तो secured उसके debenture. उसके टाइप हैं दो। Partially secured or fully secured debentures. ब्लूम टेक्सोनोमी को एक्सप्लेन कीजिएगा। Bloom taxonomy given by educational psychologist Benjamin Blooms ने दी थी ये।
और इन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्या होता है ये कोग्निटिव? उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को डिवाइड कर दिया था 3 डोमेन में। कॉग्निटिव में मेंटल से रिलेटेड थी कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की थी। अफेक्टिव में उनके इमोशन जो फ्लक्चुएशंस होती है उनके बारे में, बट साइकोमोटर जो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, लाइक उनकी ग्रोस मोटर और फाइन मोटर के बारे में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन कंपनियों को कंप्लीट करना कितने परसेंट होता है, बस ये बता दो चलो। सीएसआर टू में परसेंट कंपनियों। 2%? किसका 2%? ऑफ नेट प्रॉफिट का sir। जो उसी साल हुआ है उसका है, या 1 साल का है, 2 का है, 3 का है, क्या कुछ सिस्टम? 3 सक्सेसिव ईयर्स का सर। 30? मतलब आप बोल रहे हो 3 साल के एवरेज का है? ये सर, ओके। लास्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों का। ओके ओके। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ ए कॉमर्स टीचर? कॉमर्स टीचर में सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए सर, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए उसकी। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बताइए। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सम टाइम कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वेजेस पेड किए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, लेकिन डेबिटेड कर दिए हमने किसमें, वेजेस अकाउंट में, उसमें वेजेस अकाउंट में। तो वो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन पे वेजेस पे किए हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, लेकिन हमने इसको वेजेस अकाउंट में कर दिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। वैसे ही अगर रिक्रूटमेंट, ओके। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पे हम पोटेंशियल जो है जॉब सीकर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं फॉर द टेकिंग द जॉब, लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे हम जितने भी आए होते हैं पोटेंशियल हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको हम विद द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू या उनको निकाल देते हैं। तो दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। हम सब्सिडरी जर्नल क्यों रखते हैं, इसका मेन पर्पज क्या है? सारी ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड करना सर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो दैट कि हम हर एक जो उनकी है डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, वहां से हम इजीली जो भी है उनके बैलेंसेस को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट में भी लगा सकते हैं, और जो हमारी बुक्स हैं वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपेयर हो जाएंगी, क्या सो दैट कि रिडेम्पशन, हमें। डिवेंचर का जो रिडम्पशन करते हैं आपने, उसको कन्वर्ट करेंगे रिडम्पशन के टाइम, तो शेयर में तो सुना होगा आपने यस सर। कि रिडम्पशन के टाइम डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कैसे, इसी को कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। तो क्या उनको नए डिवेंचर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है रिडम्पशन के टाइम पर? यस सर। यस सर, या तो नए डिबेंचर्स में इशू कर देंगे या इक्विटी में इसको ट्रांसफर कर देंगे सर। हरियाणा में लिटरेसी रेट क्या थी सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग, साक्षरता दर? 76 पॉइंट कुछ परसेंट थी सर, अप्रोक्स। टीम टीचिंग मेथड के बारे में बताइए। टीम टीचिंग में होता है टीम स्पिरिट, टीम के अकॉर्डिंग पढ़ाना, कि सब जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, और जितने भी सब स्टाफ्स हैं उनके साथ भी एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। डेप्रिसिएशन के बारे में बताइए कुछ। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक वियर एंड टियर, बाय ऑब्सोलेंस, बाय पैसेज ऑफ टाइम। एंसेलरी इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है? एंसिलरी यूनिट्स वो होती हैं जो जिन यूनिट्स को अपनी मेन यूनिट्स को 50% ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं? परपोज डिविडेंड कंटीजेंट एंड कमिटमेंट्स में दिखाते हैं सर। डिवेंचर कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ दिखाएंगे? इन्वेंट्रीज में सर,
करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में। ओके, नेक्स्ट आता है जी अपना पुरिस्टिक मेथड क्या होता है? हॉरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स खुद कुछ मतलब आइडियाज डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स या ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से। जब वो खुद ही कुछ फैक्ट्स या कुछ आइडियाज डिस्कवर करते हैं। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। ड्यू टू वियर एंड टीयर सर, बाय एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, लीगल एक्सपायरी की वजह से। लिस्ट द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? एनालिसिस के लिए सर ट्रेंड एनालिसिस हो गया, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस भी हम यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस भी यूज करते हैं, कैश फ्लो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन विद। हाँ जी बताइए। प्रोसेस ऑफ। अनसेटिस्फाइड नीड, सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड अराइज होती है, उसके बाद ड्राइव अराइज होती है कि उसको पूरा करने की इच्छा जब ड्राइव होती है, फिर टेंशन, फिर उसके बाद उसके लिए वो एफर्ट्स डालेगा सर, फिर कंप्लीशन ऑफ नीड, उसके बाद में फीडबैक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ इम्पोर्टेंस बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक तो उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन पे भी इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। और दे प्रेफरेंस मदर टंग को भी इन्होंने प्रेफरेंस दी है कि बच्चों को मदर टंग में अप टू 8th क्लास तक उनको मदर टंग में सिखाया जाना चाहिए। वर्कशॉप के और बारे में बताइए। इनोवेटिव। हाँ जी सर। वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप में जब हम ऐसे मतलब टीम गैदरिंग होती है जिसमें, और उसमें से कुछ मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ भी आउटपुट जनरेट करते हैं। व्हाट प्रेफरेंशियल राइट आर enjoyed बाय द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर? डिविडेंड प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उनके पास, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन उनके पास कैपिटल के भी प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इन सबसे इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, और बैलेंस शीट, जो एनालाइज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में सर, मतलब स्टार्टिंग तो 1986 में हुई थी, फिर रिवाइज हुई 1992 में। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में सर। सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम एक कॉन्फ्रेंस का ही टाइप होता है कि जहाँ पे कुछ भी लेक्चर डिलीवर किया जाता है स्टूडेंट्स को। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हमारी जो रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है? रिजर्व हम बनाते हैं फॉर रिजर्व्स बनाए जाते हैं फॉर अननोन लाइबिलिटी के लिए, प्रोविजंस बनाए जाते हैं फॉर नॉन लाइबिलिटीज के लिए। प्रोविजन जो होते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। और रिजर्व्स को हम लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स उसमें दिखाते हैं रिजर्व्स को, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्पेशलिटी अकाउंट। स्टोर क्या होते हैं? हाँ जी सर। स्पेशलिटी स्टोर क्या होते हैं? स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल ऑफ गुड्स बनाई जाती हैं। वर्किंग टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। वर्किंग टर्नओवर नेट सेल्स ओवर वर्किंग कैपिटल।
इंटू 100। ओके। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? वो अभी। ओके। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट। ओके। कितने स्टेट की बाउंड्री हरियाणा को लगती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। 7 स्टेट्स हैं सर। यूपी। ओके। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पता है? नो सर। चलिए जी, करते हैं इंटरव्यू एंड यहीं पर। ठीक यस है। सर। चलो, एक तो आपने बताया कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो आपने एक ही पॉइंट को 2-3 बार रिपीट किया सर कि ये थोड़ा एक नोबल वर्क है। चलो ठीक है, एक बात बोल दी, एक बार बोल दिया, ठीक है, नोबल वर्क तो सारे ही होते हैं जी। ठीक है। आप इसमें ये बोल सकते हो कि सर कि मेरा इंटरेस्ट है, जैसे आपने बोला था वो ठीक बोला था, लेकिन बार बार आप नोवेल पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे। आपको ये बोलना है कि सर इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है, हम सोशल वर्क कुछ कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा फैमिली की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो गांव है 6212 है। क्लासरूम मैनेजमेंट के थ्रू आपको ये बोलना था। आपने जितने भी फीचर गिनाए सारे के सारे वो फिजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना दिए, बस डेस्क कैसे होने चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हम करेंगे। ठीक है। ठीक और है। एक्टिव लर्निंग वाला भी कहीं ना कहीं पॉइंट इसमें आप फिट कर सकते हो कि हम उनकी एंगेजमेंट लेके चलेंगे। फिर बताया एक्टिव लोकल। लर्निंग और। हाँ, लोकल ट्रेड के बारे में अपने बताया कि सर एक पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के बारे में कुछ तो डिफाइन करो, लाइक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो किया जाता है। ठीक है। यस कोई सर। टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो होता है उसको लोकल ट्रेड बोलते हैं। स्टेट ट्रेड बोलेंगे हम, जो बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर था बैलेंस शीट, आपने वर्टिकल बताया था, बाद में खुद कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा नहीं करना। चाहे यस सर। सही बोला हो चाहे गलत बोला हो, जब एग्जामिनर अगला क्वेश्चन कर रहा है तो मतलब पिछला पिछला सारा भूल जाओ आप। चाहे सही बताया हो चाहे गलत बताया हो, ये नोट करना है। क्वेश्चन ठीक है। आपने, उन्होंने क्वेश्चन किया, आपने बता दिया, उसके बाद उन्होंने चाहे क्वेश्चन अगला कर दिया, तो पिछला चाहे आपको याद आ गया हो लेकिन फिर भी नहीं बताना है। ठीक है। ये एक लिटिल कंफ्यूजन रहती है सर, वो पहले तो ऐसे वाले फॉर्मेट में थी, उसको वर्टिकल बोलते हैं क्या? वैसे वाले को हॉरिजॉन्टल। अभी देखो, पहले तो क्या था, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर अमाउंट, फिर एसेट, और फिर आपकी अमाउंट आ जाती थी, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। अच्छा। जब आप ठीक पढ़ते है थे सर। तो वो था हॉरिजेंटल। यस सर। जब आपने अपने टाइम में किया था ना, यस वो सर। हॉरिजेंटल था, जिसमें 4 कॉलम हो गए। ठीक है। डेट लाइबिलिटी, पर्टिकुलर। लाइबिलिटी पर्टिकुलर नहीं, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, 4 कॉलम थे। यस। वो था यस सर। हॉरिजेंटल। अब क्या बना दिया गया है, लाइक पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, यस सर। करंट ईयर, सॉरी पर्टिकुलर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब जो ये यस बना सर। दिए गए हैं ये सारे के सारे, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल बोलते हैं। अच्छा, अब जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल है, पहले वाला हॉरिजॉन्टल था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक काम करना, आप थोड़ा बैलेंस शीट सब्जेक्टिव की तैयारी की थी ना आपने, कहाँ से की थी? +1 2 की बुक प्लस से वन टू सर। की, हाँ, उससे ये बुक मुझे लो। याद है सर, बट मुझे ये याद नहीं रहता कि वो वर्टिकल फॉर्मेट जैसे हमारे वाले टाइम ऐसे बनती थी, ऐसे ऐसे अब ऐसे सुनो, वाले में। अब मेरी एक बात सुनो। देखो, पहले आपने लाइबिलिटी लिखी, यस सर। उसके नीचे एसेट फिर लिखते हैं, वो तो है एसेट्स। वर्टिकल। यस सर। लाइबिलिटी के नीचे एसेट लिखते चले जाएंगे, वो तो यस वर्टिकल। सर। और लाइबिलिटी के यस साइड सर। में एसेट लिखेंगे, फिर वो है बैकवर्ड ओरिजेंटल। में होते थे। वो हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ठीक है एक सर। एक टाइप ऑफ हुंडी पढ़ के जाना आपको सारी। जोखमी हुंडी, जोखिम है, रिस्क है, वो बाय शिप के थ्रू माल बेचते तब आता है। हाँ, ठीक है। बाकी सारी पढ़ ली थी सर, मतलब जो मेन मेन जैसे सहयोग वाली पढ़ ली थी, धनी वाली पढ़ ली थी। तो मुझे ठीक लगा है। ये तो क्या ही इतना डीप। नहीं नहीं, जरूर जरूर ये पढ़ के जाना आपको। ठीक है। ठीक है सर। एक जो मैंने एग्जांपल पूछा था कि भाई कि फर्म के पास जो कुछ भी है वो किसी और का है, तो ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी नहीं हम्म। है।
ये ड्यूल अच्छा। एस्पेक्ट कंसेप्ट है कि जो फर्म ने ले रखा वो देना भी है। एक तो फर्म का अकाउंट हो गया एक। डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है सर? वैसे तो वही है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होती है दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती डुअल है, लेकिन जो फैक्टर पे। मैंने पूछा है अपने नोट्स में भी है, ये यूनिट यूट इसमें भी है, अच्छा क्लासेस अच्छा। में भी, तो वहां से कर लें। यस सर। एक ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट आप नहीं बता पाए, जब आप नहीं यस बता पाए तो सबसे पहला हथियार सॉरी होता है। सर। आप सॉरी जरूर बोलना, ये ध्यान रखना है। जब भी आपको नहीं आता था बोलो कि सॉरी सर, मुझे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही या मुझे नहीं पता सर। ठीक है। अब भी मैंने जो नोटिस किया आज के आपके इंटरव्यू में, एक तो जो मतलब कि मिसिंग थी, लाइक आप बोल सकते हो कि स्माइली फेस जो होता है वो दिख ही नहीं रहा, ऐसे पूरा टेंशन झलक रही है। आप ये मानिएगा कि जो बोल सकते हैं ना भाई कि आपकी स्माइल ही आपका हथियार है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो बोलते कि स्माइल करके सॉरी सर मुझे नहीं पता। ठीक है, स्माइली फेस रखना, वहां पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना अपने को। यस सर। ठीक है। अरे नहीं आएगा कोई बात नहीं, उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे, आपने सिर्फ दो बताए, लेकिन दो भी हंसकर बताने हैं। यस सर। ये स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई मैं नहीं बताऊंगी तो मेरा नहीं होगा, ये होगा। जब ये मन में आ जाता है ना कि मेरा नहीं होगा, फिर कोई इलाज नहीं उसका। समझ रहे हो ना बात आप? यस सर। अकेले इंटरव्यू के नंबर नहीं है, 87% सब्जेक्टिव पेपर के नंबर हैं। सब्जेक्ट में भी सर मैंने 14 ही अटेम्प्ट कर पाई थी कोई मैं। कोई चक्कर नहीं, 14 कर पाए, कितने लोगों ने 10-10 भी किए। 10 वालों का तो कहाँ हुआ है सर? हुआ है, 15 अपने वाले। अपने बैच में मिल जाएंगे आपको। हुआ है, 10 वालों का भी हुआ है। बात है कि अच्छा। लिखा कैसे उन्होंने। ठीक है, और 15 वालों का भी नहीं हुआ, ऐसे भी है। हाँ वो तो मैंने देखे हैं सर, 15 वाले भी नहीं हुए। हाँ। तो सबसे पहली बात है कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपकी जॉब नहीं है, सब्जेक्टिव के मार्क्स काउंट होंगे उसके बेस पर है। तो है ना, थोड़ा सा स्माइली फेस रखना जरूरी है, थोड़ा पॉइंट नोट करके जाना आपको। ठीक है। ठीक है सर। वरना पूरा का पूरा टेंशन आपके चेहरे पे झलकती है साफ ही, सामने वाले को लग जाता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेस में है। स्ट्रेस नहीं लेना, जितना यस स्ट्रेस है सर। वो सारा यहीं निकाल दो भाई। अब वहां नहीं दिखाना अपने को, थोड़ा बहुत। हर कैंडिडेट, मैंने पिछले वीडियो में बोला भी, हर किसी को होता है, मुझे भी होता है। एज ए स्टूडेंट जब आप जाते हो तो होता है, लेकिन इतना नहीं हो कि सामने वाले को झलके। स्माइल तो कर ही सकते हो टेंशन में भी। यस सर। बिल्कुल, बस भूल जाओ तो भाई जबरदस्ती हंस लिया करो ऐसे देख के, ठीक है। हाँ, स्माइली फेस और बढ़िया है, सूट भी करता आप पे। आगे आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योर डिवेंचर। एक होते हैं आपके जो डिवेंचर होते हैं, एक होते हैं आपके पर्टिकुलर फिक्स एसेट, एक ही एसेट के रिगार्डिंग। एक होती फ्लोटिंग, यस सर। एक फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग। होता फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आ गया ना? फ्लोटिंग चार्जेस। हाँ, ये यस कर सर। ले, ये करना आपको। ये और एक जो है बस वो पंजाब। क्वेश्चन की थोड़ा सा उस टाइम समझ नहीं आया था ये तो। लेकिन सर फ्लोटिंग चार्ज में जो भी एसेट्स हम रखते हैं उन एसेट्स को यूज कर सकते हैं, फिक्स चार्ज पे जो एसेट्स होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते शायद। यूज तो कर सकते हैं, आगे गिरवी नहीं रख सकते। प्रोडक्शन अच्छा। तो करेंगे भाई, फर्दर ओके। उसके ऊपर लोन अच्छा। नहीं ले सकते। फिक्स चार्ज वाली में किसी को बेच नहीं, बेच तो अच्छा। किसी को बेच नहीं सकते। अच्छा मेन तो सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते सेलिंग और। वगैरह को प्रोडक्शन तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मशीन उसके नाम रख दी तो काम ही नहीं करेंगे उससे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये था। और जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बॉर्डर लगते हैं, ये मैंने मैप डाल भी रखा है अपना, फिर भी आप भी कर यस लेना, एक बार और डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक है। ठीक है ये सर। शायद आपने पिछली वीडियो देखी नहीं क्या बच्चों की? मैंने सर उन्हीं की देखी थी, मीनू की, जो इनका आज इंटरव्यू है उनसे आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनके देखे थे। सारी का तो सर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, यूं लगता है। होता है क्या सर, बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स का अच्छा लगता है। आप वाला कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यूं लगता है कि बुक्स वाला उसमें है ही है, एक बार वो पढ़ लेते, सब कुछ नया 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 लगता मैंने रहता है जब तो मर्जी मैंने तो खोलो। शायद, अगर आपने मीनू वाला इंटरव्यू देखा तो मैंने बोल दिया भाई, जो मैंने कंटेंट कॉमर्स का दे दिया वो इनफ है। यस सर। आप है ना, यस सर वो तो 18 के 18 मैंने यूनिट दे रखी है। आप है ना कोई भी, आप चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे हरियाणा बोर्ड की हो, बुक उठा के कोई लेसन उठा लेना, ऐसा सिंगल लेसन भी नहीं मिलेगा जिसके क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं होंगे। यस सर वो तो मैंने देख लिया कि